इन हाथों ने हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूले। तीसरे टी20 में बाबर आजम की 50 सिर्फ एक 50 नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट थी कि आई एम नॉट डन येट। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बल्कि पोस्ट मैच जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी सी एक होती है या पिच साइड पे एक इंटरव्यू सा होता है, उसमें बाबर आजम ने कहा कि मैं टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए तैयार हूं और श्रीलंका की कंडीशंस को जानता हूं और हम टीम तैयार कर रहे हैं उस वर्ल्ड कप के लिए। विच मीन्स कि बाबर आजम की जो नजरें हैं वो वर्ल्ड कप पर हैं। और इस 50 के बाद जो लोगों ने शोर उठाया, जो सोशल मीडिया पर एक बात चली कि बाबर आजम टी20 वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड है कि वो खेलेंगे। ठीक है, पाकिस्तान में फैन प्रेशर पर टीम बनती है, पाकिस्तान में सोशल मीडिया का प्रेशर और मीडिया का प्रेशर काउंट होता है, लेकिन चंद चीजें मैं आपके सामने रखूंगा क्योंकि फखर जमान, बाबर आजम, दोनों में से किसको रखा जाएगा, कोच इस पे क्या कहते हैं, और उसके साथ साथ रिजवान की कोई क्यों नहीं बात कर रहा, क्या उनकी जगह नहीं बनती? क्योंकि पिछले अगर 1.5 साल में देखा जाए तो रिजवान की फॉर्म बाबर से बेहतर है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि बाबर आजम की टीम को जरूरत है क्योंकि वो टेक्निकली सबसे स्ट्रांग और टेक्निकली सबसे स्ट्रांग होने के साथ साथ परफॉर्मेंस के लिहाज से भी पिछले डेकेड में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बल्लेबाज है। ये तो बात हो गई, आई एम सॉरी इस चीज की। अब दूसरी चीज जिसको डिस्कस करना ये जरूरी है कि जिस दिन बाबर आजम रन नहीं बनाते, लोग कहते हैं कि भाई बाबर आजम को निकालो, मुफ्त का किंग बना हुआ है। कई लोग तो ऐसा वर्ड यूज करते हैं मैं जो यूज भी नहीं करना चाहता वीडियो में, लेकिन जिस दिन रन बनाते हैं कहते हैं भाई हम बाबर की वजह से जीते, बाबर ना होता तो हम 140 ना बना पाते, बाबर एशिया कप में होता तो ये होता वो होता। अब हैसियत कुम पाकिस्तानी फैंस थोड़े जज्बाती हैं, जो जायज है। आई मीन इतना पैशन, इतना क्रेज और इतना लव है क्रिकेट के लिए, तो वो क्या कहते हैं, क्रेजी होना या पैशनेट होना भी जायज है। लेकिन दो बातें बड़ी जरूरी हैं आपको समझाना कि फखर जमान अगर देखा जाए तो ऑन हिज डे कैन बी द मैच विनर। पिछले 5-6 सालों में रन्स बनाए हैं लेकिन उस तरह से नहीं बनाए, कंसिस्टेंसी से नहीं बनाए। तो एक वो चीज आपके दिमाग में जरूर आएगी कि यार अगर फखर जमान नहीं होते तो फिर बाबर के लेके जाओ। देखिए वेरी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बाबर आजम की जितनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जरूरत है उतनी फखर जमान को भी जरूरत है, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में आपको एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए और एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो बड़े मैच में परफॉर्म कर सकता हो। आप फखर जमान की भारत के खिलाफ 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में वो सेंचुरी उठा के देख लें और फिर उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2021 में फखर जमान के वो स्टार को छक्के देख लें। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं कि बड़े मैचेस में रन बनाना आता है। अनऑर्थोडॉक्स खिलाड़ी है, मे भी पूरे टूर्नामेंट में ना चले, 2-3 मैचेस में ही परफॉर्म करे, पर वो 2-3 मैचेस का कद बहुत बड़ा होता है, जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने 23 के वर्ल्ड कप में भी देखा था। तो फखर जमान वापस आ जाएंगे क्योंकि इस पर पाकिस्तान के कोच माइक हेसन ने कहा था कि फखर जमान को हमने ओडीआई में रखा है, टी20 में हम उनको रेस्ट दी है ताकि वो अपनी टेक्निक बेहतर करके आए। वो एक बहाना था क्योंकि आपने बाबर आजम को इन करना था, तो विच वाज फाइन कि आप बाबर को भी चांस देना चाहते थे। अब फखर जमान के पास जो बड़ा मौका है वो ओडीआई सीरीज है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अगर ओडीआई सीरीज में वो रन्स बनाते तो फिर लोग बात करना शुरू हो जाएंगे, फिर एक माहौल क्रिएट हो जाएगा, एक हवा सी बन जाएगी कि भाई फखर भी तो परफॉर्म कर रहा है, उसके बगैर आप वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। तो वो एक चांस फखर जमान के पास, और मुझे लगता है कि ट्राई सीरीज में जहां फखर जमान रिजर्व में है शायद वो टीम में वापस आ जाए, क्योंकि कल के मैच में ओपनिंग किसने की, कल के मैच में माफ कीजिएगा कीपिंग किसने की, साहिबजादा फरहान ने कीपिंग की। उस्मान खान से आपने कीपिंग नहीं कराई, उस्मान खान ने तीनों मैचेस में कोई रन्स भी नहीं बनाए। अब ट्राई सीरीज उस्मान खान के पास जो है वो डू और डाई मोमेंट है कि भाई ट्राई सीरीज में रन्स बनाएं तो आप पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे, अगर ट्राई सीरीज में रन्स नहीं बनाते तो वो शायद 2026 का वर्ल्ड कप ना खेलें, भले ही जितनी चर्चा हुई हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि भाई वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। अब इस सारे सिनेरियो में ना रिजवान की एंट्री के भी चांस बनते हैं, क्योंकि बाबर रन बना रहे हैं। मैं हमेशा से एक चीज कहता आया हूं कि बाबर और रिजवान जब टीम में इकट्ठे होते हैं तो वो दोनों साथ चलते हैं, वो टीम को एक फैमिली की तरह लेकर चलते हैं। फिर शाहीन अफरीदी अगर दोबारा यूनाइटेड हो जाते हैं ये खिलाड़ी, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम सबसे मजबूत टीम बन सकती है। थोड़े से मसाइल बीच में हुए जरूर थे, उनको दोहराने की जरूरत नहीं। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम एक हल्की सी अनबन हुई थी, उसके बाद वो तीनों की जो तिगड़ी थी बाबर रिजवान शाहीन की वो टूट गई, जिसकी वजह से टीम थोड़ी सी जो है बिखर गई। लेकिन अब एक दफा फिर जब ये लड़के एक हो रहे हैं और तीनों में से कोई टी20 का कप्तान नहीं है, कप्तान आपके सलमान अली आगा हैं, तो उनके हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम दोबारा एक मजबूत टीम बन सकती है। और रिजवान सीपीएल में बहुत अच्छा खेले, डोमेस्टिक में रन्स बना रहे हैं, और जहां जहां पाकिस्तान के लिए भी मौका मिला मुख्तलिफ मौकों पर रन्स बनाए हैं। पिछले 1.5-2 साल में बाबर आजम से बेहतर एवरेज के साथ, बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ और बेहतर कंसिस्टेंसी के साथ रन्स बनाए हैं। तो वाई नॉट मोहम्मद रिजवान? मुझे ऐसा लगता है कि ट्राई सीरीज जो आपकी आ रही है या टी20 वर्ल्ड कप आपका आगे आ रहा है, मोहम्मद रिजवान का एक चांस बनता है, क्योंकि डेडिकेशन अलग है इस खिलाड़ी की। ओडीआई कैप्टनसी से ड्रॉप हुए, कोई वावेला नहीं किया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, किसी टीवी इंटरव्यू में नहीं बैठे, सीधे डोमेस्टिक क्रिकेट में गए, वहां 100 बनाया, फिर उसके बाद क्लब क्रिकेट खेल रहा। आई मीन इंटरनेशनल खिलाड़ी ना डोमेस्टिक खेलते हैं ना लिस्ट ए खेलते हैं, वो क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं।
क्लब क्लब क्रिकेट, वो भी अपने गांव पेशावर में। तो एक अच्छी चीज मोहम्मद रिजवान की कि डेडिकेशन लेवल अलग है, मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग है, तो उनका भी चांस बनना चाहिए। बाबर ने खुद को प्रूव कर दिया और खुदा का वास्ता है अगली एक दो सीरीजों में अगर बाबर आजम नहीं परफॉर्म कर पाते तो फिर आपने ये शोर नहीं करना कि बाबर और रिजवान, बाबर को निकाल दो, फलाने को ले आओ। बाबर को अगर आपने बैक करना है तो कंप्लीटली उनको बैक करें, पूरा मौका दिया जाए, कम से कम 2026 या 2027 के उस वर्ल्ड कप तक, उसके बाद इनके फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। और मोहम्मद रिजवान का भी एक मौका बनता है, फखर जमान की किस्मत उनके हाथ में है, अगर वो रन बनाते हैं ओडीआई सीरीज में तो वापस आ जाएंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फखर जमान के साथ वर्ल्ड कप में जाना बड़ी हमाकत होगी, उनके बगैर अगर वर्ल्ड कप में आप जाते हैं, उनके साथ जाना चाहिए, उनको टीम में रखना चाहिए। मुझे लगता है बाबर, रिजवान और फखर जमान तीनों को वापस लाना चाहिए। आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा।